बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फोर्थ चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। दिस फोर्थ चैप्टर इज अबाउट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो इसमें पहले हम लिक्विड्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे सॉलिड्स की। जी, इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात कि कोई भी मैटर जो हमारे इर्द गिर्द पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स, इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि इनके अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनकी स्ट्रेंथ ये तयन करती है कि कोई सब्सटेंस गैस होगा, लिक्विड होगा या सॉलिड होगा। अब वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कौन कौन सी हैं जो इस बात का तयन करती हैं और वो किस तरह से करती हैं। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस दो तरह की, एक है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बहुत कमजोर होती हैं। देन द अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल। मुझे इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है कि ये क्या कह रहा है। मेरा बेटा, आपने वाटर का स्ट्रक्चर देखा होगा, कुछ इस तरह का होता है। ओ पे पार्शियल नेगेटिव और दोनों एच पर। सर स्क्रीन ग्रीन हो गई है। ओ माय गॉड, एक मिनट जी। बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कुछ भी। सर सिर्फ जो आपने अभी लिखा है वो नजर आ रहा है। अच्छा, जस्ट होल्ड ऑन। अब सर अब पूरा ही ग्रीन हो गया। पूरा ही ग्रीन हो गया। जस्ट होल्ड ऑन। जी, अब सर अब सही है, अब सही है। ये बेटा वाटर का स्ट्रक्चर है और वाटर का एक मॉलिक्यूल नेबरिंग मॉलिक्यूल को कुछ इस तरह से अट्रैक्ट करता है। दिस इज नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल। भाई सीधी सी बात है, अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बेटा जी, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है जी। ये मैंने रेड लाइन से शो किया, डॉटेड लाइन से। अब यहाँ पे दो तरह की फोर्सेस हैं, मुझे वो आपको एक्सप्लेन करना है। एक ये वाली फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हैं, जिनको वो कह रहा है मच वीकर देन द अट्रैक्शन। दूसरी वो वाली फोर्सेस हैं जिनसे एटम्स मॉलिक्यूल्स के अंदर बाउंड हैं या बॉन्डेड है, ठीक है जी। ये दूसरी किस्म की अट्रैक्शन है और उनके बारे में ये कह रहा है कि दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। चलिए बात को आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह से एक वीक हैं, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो वीक हैं और जो एटम्स आपस में बॉन्ड हुए हैं वो किस तरह से ज्यादा मजबूती से बंधे हुए। बेटा आपको पता है H2O नेचुरली लिक्विड होता है। जब आप H2O लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको जो एनर्जी चाहिए दैट इज 40.7 किलो जूल्स पर मोल। वाटर लिक्विड को आपने गैस में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जिसको मैंने 1 नंबर से डेजिग्नेट किया है इस स्ट्रक्चर में, आपने इसको तोड़ना है। जब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर तो
फिर आप वाटर को अगर फर्दर हीट करेंगे तो उसमें आयंस अलहदा हो जाएंगे। ये देखें, आयंस नहीं, सॉरी एटम्स, ये आयंस नहीं होने चाहिए। हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन के एटम, ये आयंस मुझे इसको ओमिट करना है। तो इसके ऊपर जो एनर्जी लगानी पड़ती है दैट इज 920 किलो जूल्स पर मोल। यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम में तोड़ने के लिए हमें 920 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी लगानी पड़ती है। देखिए, पहले वाले स्टेप के लिए सिर्फ 40.7 थी और दूसरे वाले स्टेप के लिए दैट इज 920। तो ये 920 जो है दैट इज मच मच लार्जर देन दिस वन। तो इस वजह से ये पहली फोर्सेस वीक हैं और ये जो बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। द फर्स्ट इक्वेशन, intermolecular force, that is hydrogen bond, is broken using 40.7 kilojoule per mole of energy. While in second equation, covalent bond between hydrogen and oxygen are broken at a cost of 920 kilojoule per mole of energy, और उसमें हमें जो एनर्जी है वो 920 किलोजूल पर मोल जो है वो चाहिए। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे आ गई। वो एग्जांपल किस चीज की है? दैट्स ऑफ HCl। कहते हैं HCl में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। किस तरह से बेटा? आपको पता है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। व्हाट विल हैपन? ये जो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये पेयर अप हो जाते हैं। जरा तवज्जो फरमाइए, क्लोरीन के वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में, हाइड्रोजन का चूंकि पहला ही शेल होता है तो उसके अंदर डबलेट जो है वो कंप्लीट हो गया। ये लिखा हुआ है जी, बोथ एटम्स सेटिस्फाई देयर वैलेंस शेल्स, सो दिस लिंकेज इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इस वजह से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड है एंड दिस कोवलेंट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कहता है HCl molecule is attracted by other neighboring molecule with much weaker dipole-dipole force। अब ये जो HCl का मॉलिक्यूल है इसको नेबरिंग मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं। वो बेटा किस तरह से, जरा देखिए, मैं नीचे यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज वन HCl मॉलिक्यूल, इसके क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। दिस इज अदर नेबरिंग HCl मॉलिक्यूल, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो बेटा ये इनके दरमियान ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो पैदा होगी। सच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसे हम वान डर वाल फोर्सेस कहते हैं। वाटर में भी मैंने आपको एग्जांपल दी, अब दूसरी एग्जांपल मैंने आपको HCl में दी। These forces have nothing to do with the valence electrons। इन फोर्सेस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कोई रोल प्ले नहीं होता। The values of thermodynamic parameters, थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स क्या होते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखने हैं आपने जब कभी भी थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स की बात आए। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग। मेल्ट करने के लिए जो हीट चाहिए होती है that is known as heat of fusion। और heat of vaporization, जब कोई शय बॉयल हो रही होती है, कोई लिक्विड बॉयल हो रहा होता है, तो उस वक्त जो लिक्विड को वेपर्स में, जो वेपर्स निकल जाते हैं लिक्विड से, उसमें जो एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन। कहता है ये सारे पैरामीटर्स, 1 2 ये 3 और ये हीट ऑफ वेपराइजेशन चौथा, कहता है इन सब का इन्हिसार होता है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कहता है 5 किस्म की है। आपकी बुक में वैसे उस नालायक ने 4 किस्में दी हुई हैं, बुनियादी तौर पे ये 5 है। डाइपोल डाइपोल फोर्स, आज हम इनको डिटेल से देखेंगे। आयन डाइपोल फोर्स ये आपके सिलेबस में मौजूद नहीं है।
डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल या जिन्हें आप डी बाई फोर्सेस कहते हैं। चौथे इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस जिन्हें आप लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। ये आज कुछ हिस्सा इनका हो जाएगा, बाकी हिस्सा इनका कल करेंगे। और इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 5 किस्म की जो फोर्सेस हैं, दीज आर ऑल वान डेर वाल्स फोर्सेस, या जिनको दूसरे लफ्जों में आप इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे डाइपोल फोर्सेस। मेरा बेटा, मुझे पहले आपको ये बताना है कि डाइपोल क्या होता है। बेटा जी, ये जो एक मॉलिक्यूल है आपके सामने, जिसके एक तरफ पार्शियल नेगेटिव और एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए ड्यू टू इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, तो एक के जरा ज्यादा करीब होता है, जैसे क्लोरीन के ज्यादा करीब है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो जिससे दूर है हाइड्रोजन पे उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो मॉलिक्यूल ने जो रूप धार लिया है ये वाला, दिस इज ए डाइपोल। ठीक है जी। अभी जो हमने HCl और HCl के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स जाहिर की थी, वो बुनियादी तौर पे डाइपोल फोर्स। ये देखिए, ये आपके सामने आ गया जी। ये आप देख सकते हैं एक HCl का मॉलिक्यूल, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की फॉर्म में ऐसे शो कर सकते हैं, इधर पार्शियल पॉजिटिव इधर पार्शियल नेगेटिव। तो इसका जो पार्शियल नेगेटिव एंड है ये नेबरिंग के पार्शियल पॉजिटिव एंड को और जो है वो अट्रैक्ट करेगा, और दिस इज, ये वाली जो अट्रैक्शन है, दिस इज डाइपोल फोर्स। कहता है पोलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं थ्रू डाइपोल फोर्स। इन सच केस पार्शियल पॉजिटिव एंड, अब आप इधर से शुरू हो जाए, इसका पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल एंड वाइस वर्सा, या दूसरे अल्फाज में जैसे हमने पहले डिस्क्राइब कर लिया था कि पार्शियल नेगेटिव एंड जो है वो पार्शियल पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करता है। These forces exist when molecules are very close to each other। जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो फोर्सेस ये होंगी। दूर तो आपने पढ़ा हुआ हाइड्रोजन में, सॉरी गैसेस में, कि गैसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से 300 गुना दूर होते हैं। जब वो इतने दूर होंगे तो उनके दरमियान तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। हाउएवर, इन्होंने कहा है कि थर्मल एनर्जी और हीट प्रिवेंट मॉलिक्यूल्स टू गेट परफेक्ट अलाइनमेंट। बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे मॉलिक्यूल नहीं जुड़ते, ये तो हमने डायग्रामेटिकली शो कर दिया है। मॉलिक्यूल्स तिरछे मिर्चे भी हो सकती हैं। उसकी वजह यह है कि जो हीट होती है या थर्मल एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल्स को, पंजाबी में जैसे आप कहेंगे, टिकन नहीं देती। ठीक है जी, वो उनको टिकने नहीं देते, तो वो इसलिए बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं हो सकते, कोई टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। एक और एग्जांपल है जी इसमें, ये क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है, आप जरा तवज्जो फरमाइए। इसमें क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्जेस है और हाइड्रोजन और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं राइट साइड वाला जो क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है, उसका जो क्लोरीन है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, मैं अगर इसको थोड़ा सा दिखा दूं इस फॉर्म में, ये देखिए, ये जो है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये नेबरिंग के पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है दैट इज डाइपोल फोर्स। इसी तरह ये आगे, और ये जो है ये इधर को आगे जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ डाइपोल फोर्स जो है वो वर्क करती है। कहता है सच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी वीक एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत ये बहुत वीक है। It is only 1% of the normal covalent bond. This is very important point, और ये याद रखने वाला पॉइंट है। इसका बड़ा अच्छा MCQ बन सकता है कि डाइपोल फोर्सेस जो है वो तकरीबन 1% होती हैं कोवलेंट बॉन्ड का, और ये आपने याद रखना है। The strength of these forces depend on the electronegativity difference। देखिए HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है, जितना ये फर्क ज्यादा होता चला जाएगा उतनी ये वाली जो फोर्स है, ये डॉटेड लाइन से शो की हुई, या यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से शो की हुई,
उतनी वो फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। कहता है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ये फिर फोर्स वीक होगी। तो गैसियस फेज में वो कम होती है और ग्रेटर होती है इन लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड फेज में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जी बेटा, जो दूसरी हमारे पास किस्म है वो है जी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स या डी बाई फोर्सेस। जी बेटा, अब मुझे आपको पहले ये जो वर्ड है इंड्यूस्ड, ये मुझे आपको बताना है ये इंड्यूस्ड के क्या माने। जैसे आप की अगर कोई सहेली या आपका कोई दोस्त, अगर बॉयज है तो उनमें दोस्त आ जाएगा, वो अगर आपको ये कहता है कि यार नमाज शमाज पढ़िया कर, वो हर दफा आपको कहता रहता है यार नमाज का टाइम है नमाज पढ़िया कर, वो एक्चुअली क्या कर रहा है, वो आपको इंड्यूस कर रहा है। आप पहले नहीं पढ़ते होंगे, लाजिम बात है, वो आपको इंड्यूस कर रहा है। चलिए ये तो नेक काम हो गया। एक और शरारतन, केमिस्ट्री बड़ी शरारती भी है, ठीक है। बच्चियां आमतौर पे शादी ब्याह पे बहुत तैयार होती हैं, हाँ जी, मेकअप वगैरह और लिपस्टिक वगैरह। एक बच्ची है वो मेकअप वगैरह पे नहीं ध्यान देती, तो एक उसकी शरारती सी बच्ची दोस्त बन जाती है, कहती तो लिपस्टिक लाया कर, ठीक है। तो वो कहती मैं तो नहीं लगाती भी, वो अच्छा नहीं लगता, घर में हमारे रिवाज नहीं है। कहती नहीं नहीं लाया कर। तो पंजाबी में हम इसको कहते हैं उछकल देना, ठीक है जी, जानबूझ के उसको पुट्ठे राह पे तोड़ देना, ठीक है जी, जिस रास्ते पे भी उसको मतलब मजबूर करके तोड़ देना। तो इंड्यूस का मतलब यही होता है, किसी के अंदर कोई खूबी या बदी, कोई एक करेक्टर उसमें इंड्यूस कर देना, शुरू कर देना जो पहले नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस में क्या होता होगा, एक मॉलिक्यूल में पहले डाइपोल होता होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, एक मॉलिक्यूल पक्का पक्का डाइपोल होता है, वो साथ वाले को भी डाइपोल बना देता है, उसके अंदर वो डाइपोल इंड्यूस कर देता है, तुन के पंजाबी च कह दो, उसको मजबूर कर देता है चल भी तू भी डाइपोल हो जा। तो ये देखते हैं ये वो कैसे करता है, ये जरा तवज्जो फरमाइए। ये आप देखिए एक लेफ्ट साइड पे आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहा है और उसके नीचे हमने लिखा हुआ है कि ये एक परमानेंट डाइपोल, ये वाला ये परमानेंट डाइपोल है। एक साइड पे पॉजिटिव एंड है, दूसरे पे नेगेटिव एंड है, पक्का पक्का डाइपोल है। ये क्या करता है, ये साथ में आप देख रहे हैं एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड सारा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये जो गोलाई में है ये यकसा तौर पे तकसीम हुआ है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब क्या करता है बेटे जरा तवज्जो फरमाइए, ये जो इसका है ना पॉजिटिव एंड, ये क्या करता है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने पास से कर लेता है, ये देखिए, ठीक है। इसके अंदर क्या कर दिया उसने, डाइपोल इंड्यूस कर दिया। किसने किया, इस बदतमीज ने। और उसके अंदर डाइपोल इंड्यूस करके, अब लाजिम बात है देखिए, इसका पॉजिटिव एंड है तो इसका नेगेटिव एंड है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, और इसी फोर्स को हम कहते हैं डी बाय फोर्स। डी बाय वो साहब थे, इन्होंने ये पहली दफा जो है वो मंजरे आम पे लाए, इसके बारे में उन्होंने सबसे पहले बताया। जी बेटा, अब इसकी वर्डिंग की तरफ आ जाइए। इन अ मिक्सचर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस, देखिए बेटा जो परमानेंट डाइपोल है ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। द पॉजिटिव एंड ऑफ ए परमानेंट डाइपोल, देखिए परमानेंट डाइपोल का पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नेबरिंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऐसे ये घूम फिर रहे होते हैं, मोबाइल होते हैं, ये क्या करता है, ये उनको अट्रैक्ट करता है। जब उनको अट्रैक्ट करता है, हेंस पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड उसके अंदर पोलैरिटी मजबूरन शुरू कर दी उसने, एंड बोथ मॉलिक्यूल्स बिकम पोलर, और दोनों मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर हो जाएंगे। दीज फोर्सेस, इन फोर्सेस को हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, या हम इन्हें नाम देते हैं डी बाई फोर्सेस का। जी बेटा क्लियर कर लें।
आगे चलते हैं। तीसरी किस्म के जो फोर्सेस हैं वो है जी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, या हम इन्हें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। ये जरा तवज्जो कीजिए, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है विच इज सिमेट्रिकल और नॉन पोलर। सिमेट्रिकल मीन सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आपको ये पता है, ये आपने पढ़ा हुआ है कि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो टिक के नहीं बैठते, हर वक्त इतनी तेजी से घूमते रहते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन तो नजर ही नहीं आता, हमें तो बस वो एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड सा दिखता है, जस्ट लाइक ए बॉल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो ये जो सिमेट्रिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये बेसिकली एक 3D जस्ट लाइक ए बॉल, along x axis भी होता है, along y axis भी होता है, along z axis भी, just like a ball of atom आप कह लें होता है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने अभी कहा टिक के तो बैठते नहीं है, वो तो लगातार मूवमेंट में रहते हैं, ऑल टाइम इन मूवमेंट। वो जो इलेक्ट्रॉन जब ऑल टाइम इन मूवमेंट रहते हैं तो ये किसी भी लम्हे मुमकिन है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन just for a moment, just for an instant वो एक साइड पे आ गए। अब देख सकते हैं ये जो डायग्राम है आपकी, ये एरो बना हुआ राइट साइड पे, वो अनसिमेट्रिकल हो गया और वो क्या बन गया, वो बन गया इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस, जस्ट फॉर एन इंस्टेंट। अब ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल हुआ, अब पिछले वाली डायग्राम में आ जाएगी, ये वाला जो पहला इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इसकी बात होगी। ये क्या करता है, ये साथ वाले को खराब कर देता है। इस तरह का जो साथ वाला मॉलिक्यूल था ना ये वाला, ये क्या करता है, उसके ये देखिए इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके न्यूक्लियस को अपने पास से कर लेता है, इधर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। नतीजा यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। ये देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज लंदन डिस्पर्शन। अब ये जो इंड्यूस हुआ किसकी वजह से हुआ, पिछले की वजह से, इसकी वजह से। ये क्या करता है, ये उससे अगले को खराब करता है। तो पंजाबी उर्दू का एक मुहावरा है ना, एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है, तो ये खुद अनसिमेट्रिकल हुआ ही है। इसने अगले को करना है, उसने अगले को करना है, चल सो चल, फिर एक लामुतरा ही सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन ये सिलसिला इतना देर पा नहीं होता। क्या होता है, आगे उनको उस काम पे लगा देता है, पीछे से खुद ये ऐसे हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फोर्सेस हैं ये परमानेंट नहीं है, ये बहुत शॉर्ट लिव। ये वापस उस तरह हो गए ना, अब क्या करता है, अब एक और डायरेक्शन में ऐसे बना देता है टाइप को, ऐसे कर, ये फिर एक और को खराब कर देता है ऐसे, ठीक है, वो फिर एक और को खराब कर देता है ऐसे। तो ये सारे के सारे, अब जैसे ही वो आगे को खराबी शुरू करता है, पीछे से ये फिर बंदे का पुत्र बन जाता है, फिर किसी और डायरेक्शन में खराबी शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसलिए हम इनके बारे में ये कहते हैं कि दीज आर वेरी शॉर्ट लिव्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसलिए हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस। जो पहला डाइपोल बना है ये वाला जस्ट फॉर एन इंस्टेंट पैदा होता है और आगे खराबी करता है, पीछे से फिर मुकर जाता है। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये सारे मॉलिक्यूल्स में होती है, वेदर दे आर पोलर और नॉन पोलर, हर एक में होती है। बट दीज आर द ओनली फोर्सेस अमंग नॉन पोलर। लेकिन नॉन पोलर में और कोई नहीं होती, सिर्फ यही होती। फ्रिट्ज लंडन एक जर्मन फिजिसिस्ट था, 1930 में उसने एक बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन दी फॉर वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग नॉन पोलर, और वो जो एक्सप्लेनेशन दी है हम उस एक्सप्लेनेशन को डिस्कस कर चुके। आगे उसकी वर्डिंग आ रही है,
कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। वो जो पहले वाला गोल वाला, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव अराउंड, इलेक्ट्रॉन हर वक्त हरकत में रहते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। दे मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड अनसिमेट्रिकल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे वो अपनी शक्ल में बिगाड़ ले आते हैं, जैसे हमने पहला बिगाड़ देखा। दिस अनसिमेट्रिकल डिस्पर्शन इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड may cause dispersion in electronic cloud of the neighboring molecule। वही बातें आ रही है, वो जो पहले वाले में खराबी आती है वो साथ वाले में खराबी पैदा करता है, और वो साथ वाला उससे अगले वाले में खराबी पैदा करता है। तो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाए, बिटवीन नेगेटिव एंड ऑफ द वन मॉलिक्यूल डेवलपिंग इंस्टेंटेनियस डायपोल, उसका जो नेगेटिव एंड है, एंड पॉजिटिव एंड ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल, जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा। ये देखिए, ये देखिए, ये नेगेटिव एंड और ये साथ वाले का पॉजिटिव एंड, इसका नेगेटिव एंड और साथ वाले का पॉजिटिव एंड। तो इसके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, सच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, या इसे आप लंदन डिस्पर्शन फोर्स कहते हैं। दिस इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, बड़ी थोड़ी सी देर के लिए। It is developed, क्यों डेवलप हुई? Because of dispersion of electronic cloud, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्पर्शन की वजह से, and vanishes as soon as, जैसे ही वो बनती है साथ ही डिस्पर्स हो जाती है, because of disappearance of the dispersion in electron cloud। मैंने आपको बताया तो था कि वो जो बिगाड़ पैदा हुआ था उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में, जो पहले वाला है वो दोबारा सीधा हो जाता है। जैसे ही वो सीधा होता है वो अगले वालों को भी फिर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिलती। As soon as it is vanishes from one orientation, मैंने आपको अभी बताया कि एक ओरिएंटेशन में वो वैनिश हो जाती है तो किसी और सिमत में वो काम शुरू कर देता है, उधर से वैनिश होती है तो किसी और सिमत में वो काम शुरू कर देता है। इसलिए ये फोर्सेस जो होती हैं, हेंस लंदन फोर्सेस जो होती हैं, दीज आर वेरी। इसका जो अगला है सेक्शन वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग लंदन डिस्पर्शन फोर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के ऊपर असरअंदाज? स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। नंबर 1, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, किनका? एटम्स या मॉलिक्यूल्स का। नंबर 2, कि मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स कितने। तो पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का जो साइज है वो किस तरह से मुतासर करता है लंदन डिस्पर्शन फोर्स। जरा सादा सा मुझे पहले आप ही मेरी हेल्प करेंगे। मैं एक दो बल्कि आपके सामने मॉलिक्यूल जो है वो बनाता हूं। एक है बेटा, मान लीजिए दिस इज नियॉन एंड दिस इज xenon। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जब आप ऊपर से नीचे को आते हैं तो एटम का साइज बढ़ रहा हो। ये ऊपर वाला मैंने नियॉन बनाया है और नीचे वाला मैंने आपके लिए आर्गॉन नहीं सॉरी xenon बनाया। जी, सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के अंदर डिस्टॉर्शन, डिस्पर्शन, खराबी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव होके एक साइड पे आ जाए, इसके अंदर आसानी से होगा छोटे एटम में या बड़े एटम से? बड़े में। बड़े। कौन बोला? आयशा थी? Who answered? सर मैं आयशा। किसने जवाब दिया था? सर मैंने, आयशा ने। ठीक हो गया बेटा, ठीक हो गया, गुड। छोटे एटम के अंदर डिस्पर्शन डिफिकल्ट होती है। रीजन सिंपल सी है, जो न्यूक्लियस है उसकी ग्रिप, क्योंकि एटम छोटा है, न्यूक्लियस की ग्रिप बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पर बहुत जबरदस्त होती है, वो उन्हें पंजाबी में कहते हैं खुशकने नहीं देती।
हिलने नहीं देते। और जो ज़ीनॉन है बड़ा एटम, जो बड़ा एटम है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी ग्रिप आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे कमजोर हो जाती है। मैं आपको एक और डेली लाइफ की इसकी मिसाल देता हूं, आपको भूलेगा नहीं कभी। सारे बच्चे जरा मुतवज्जो हूं। मेरा बेटा एक घर है 5 मरले का, छोटा सा, 3 कमरे हैं उसमें। एक कमरा अम्मी अब्बा के पास है, एक भाइयों के पास है, एक मतलब है कि मामा के पास, बहनों के पास है, और एक कॉमन रूम है उसमें। और एक घर है 2 कनाल का। 5 ही फैमिली मेंबर 5 मरले के घर में रहते हैं और 5 ही फैमिली मेंबर 2 कनाल के घर में रहते हैं। द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब्बा जी का बच्चों के ऊपर कंट्रोल छोटे घर में बेहतर होगा या बड़े घर में? छोटे घर में सर, छोटे घर में। छोटे में बेहतर होगा। क्यों? अब्बा जी कॉमन रूम में बैठे होंगे जहां आमतौर पे टीवी चल रहा होता है, आते जाते पे हाँ भाई अली किधर से आए हो, हाँ जी फलानी जगह से आए हो। अब अगर 2 कनाल का घर होगा, ठीक है, पता ही नहीं अब्बा किथे है, वो पता नहीं एक भरा किथे है, पता नहीं एक भैन किथे है, भी नहीं पता अम्मी किथे है, भी नहीं पता दादा किथे है, दादी किथे। जो बहुत बड़े बड़े घर होते हैं उसके अंदर जो आपसी इंटरेक्शन होती है वो कम हो जाती है, आपस में जो अट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, उसमें अगर कोई घर का बड़ा सारे बच्चों के ऊपर कंट्रोल रखना चाहे तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट अनलेस घर डिजाइन इस तरह से किया जाए कि अब्बा जी की जो पोजीशन है वो इस तरह से हो कि वो सेंट्रल पोजीशन पे बैठे हों, हर कोई आने जाने वाला वहीं से गुजर के जाए, तो फिर अब्बा जी का कंट्रोल उसके ऊपर हो सकता है। तो वही सूरत हाल है एटम्स की भी बेटा। जो छोटे एटम्स हैं उसमें जो अब्बा जी है वो है न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन है वो है पुत्र, है जी। और जो बड़ा एटम है उसमें भी यही सूरत हाल है। तो बड़े एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का कंट्रोल है वो पुअर होता है। इस वजह से मेरा बेटा इसके अंदर ये जो डिस्टॉर्शन है कि इलेक्ट्रॉन एक पास से हो जान, ठीक है जी, और बेटा जी न्यूक्लियस एक साइड पे हो जाए, यहाँ ये मोर इजी है एज कंपेयर टू यहाँ ये डिफिकल्ट। साबित होगी जी बात। तो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को क्लियर हो गया कि डिस्टॉर्शन बिकम्स इजी इफ साइज ऑफ एटम इज स्मॉल। ओह आई एम सॉरी, मैं गलत हो गया, इफ साइज ऑफ एटम इज लार्ज। व्हेन साइज ऑफ एटम अ मॉलिक्यूल इज लार्ज द डिस्पर्शन बिकम्स इजी। वही बातें हैं जो मैंने आपको पहले एक आम सी मिसाल देके कर दी। एंड दीज फोर्सेस बिकम मोर प्रोमिनेंट, और भी वाज़ेह हो जाती हैं, इन द एलिमेंट्स ऑफ जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप कौन सा है? नोबल गैसेस। मैंने नोबल गैसेस में से ही 2 की एग्जांपल दी। सारी मोनोएटॉमिक होती हैं, दे डोंट मेक कोवलेंट बॉन्ड विद अदर, वो बॉन्ड बनाती नहीं है क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज होते हैं। The atomic number increase down the group, ऊपर से नीचे को एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि शेल बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं और साइज ऑफ एटम जो होता है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा होता है। और जो डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बिकम्स मोर एंड मोर इजी, वो आसान होता चला जाता है। इसको हम नाम देते हैं पोलराइजेबिलिटी का। ठीक है, कि किस हद तक एटम के अंदर पोलराइजेशन हो सकती है। पोलराइजेशन यही है कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाए और दूसरी तरफ जो है वो नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे मैं ब्रेक कर रहा हूँ, मैं मटेरियल इससे आगे तैयार नहीं कर पाया। कल हम इसी जगह से मेरा बेटा बात को आगे बढ़ाएंगे। ये जो डिस्कशन है ये हम इंशाल्लाह कल। जोहेब से 1 मिनट जी, जरा मुझे 1 मिनट में रिकॉर्डिंग जरा ऑफ कर लूँ। थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्डिंग ऑफ हो रही है, बाकी बातें